फील्डिंग सजाई गई है। मुकाबला शुरू हो चुका है। मुकाबला नंबर चौथा, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बाविन, बहुत ही अच्छी गेंद थी इस बीच, वैसे स्वीपर कवर के ऊपर खेला है, लेकिन अच्छा फील्डिंग वहां पे। वैसे थ्रो करना चाहते थे लेकिन पीछे कवर को नहीं देखा और अपने आप को रोका। उस प्रकार वाला मोमेंट वहां पे देखने को मिला। फिलहाल वैसे एक अच्छी तरीके से विवेक पटेल क्रिक हीरोज के स्कोर के रूप में, कमेंटेटर के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए वैसे अजीज बोरियात सर। और वहां पे वैसे इस मैच के जो पिछले मैच के जो मैन ऑफ द मैच है वो ध्रुव पटेल है और उसको फ्रेंचाइजी ऑनर कोचरवा किंग के पीयूष भाई पटेल की ओर से ध्रुव भाई को 3,000 कैश दिए जाएंगे मैन ऑफ द मैच होने के ऊपर। और इस बीच बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया। स्पेक्टाकुलर इस बीच जीकेपीएल वाला चौका पॉइंट के ऊपर। उस प्रकार से लाजवाब स्ट्रोक। जी हाँ सर, 4 विकेट और उसमें एक ब्रेस विकेट शामिल किया। ब्रेस विकेट यानी कि यहाँ पे प्रज्ञेश भाई वैसे जानवी डेवलपर्स की ओर से 1100 रुपया भी मिलेगा, उसमें उसका नाम हम लोगों ने ऐड कर लिया है। उस प्रकार से 2 गेंदों के बाद 2 विकेट लिए थे। फिलहाल इस बीच गेंदबाजी के ऊपर वहां पे मेहुल को शामिल किया जा रहा है। कम से कम 9.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हैं मेहुल। आज कैसी गेंदबाजी करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। अगर मेहुल के बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस के ऊपर नजर डालेंगे, एक अच्छी गेंदबाज के रूप में जिसे शामिल किया जा रहा है, आज यहाँ पे शुरुआत करेंगे। मेहुल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बीच वहां पे मेगा स्पॉन्सर एंड से और बहुत ही अच्छी तरीके से वैसे कुछ टिपिकल स्ट्रोक खेला गया। फाइन लेग के ऊपर वहां पे गेंद को रोका था, तब तक रन मुकम्मल कर चुके थे। उस प्रकार से वैसे एक और सिंगल जुड़ता हुआ, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी। पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन, उसके बाद ये वाला दूसरा ओवर यहां से अग्रसर होता हुआ। फिलहाल टोटल 15 रन बने हैं, कोई भी विकेट गया नहीं है। और वहां पे ओयूटी आउट, यानी कि क्लीन बॉल कर दिया। उस प्रकार वाली गेंदबाजी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहुल ने यहां पे सफलता निकाली अपनी टीम के लिए। वहां से वहां पे जीवा वॉरियर को लगने वाला पहला झटका 15 के ऊपर। यहाँ पे डगआउट के कलर देखे आपने,
एक चीज और आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे वीआईपी डगआउट है, उसका जो मंडप बना हुआ है, सभी कॉस्ट्यूम के कलर वहां भी लगे हैं और हमारा जो कमेंट्री बॉक्स है उसके ऊपर भी सभी कलर देख लीजिए। यानी कि जो टीम के यूनिफॉर्म के कलर है वहां पे वीआईपी डगआउट है, उसमें सभी कलर इस्तेमाल किए गए, कमेंट्री बॉक्स में सभी इस्तेमाल किए गए। एक इसका श्रेय जाएगा वैसे देखा जाए तो, सामने बैनर आप देख सकते हो, कृणाल डेकोरेटर्स। क्या दिमाग पाया है, क्या आयोजन किया है। जीकेपीएल के कमेटी मेंबर्स को सैल्यूट है, उनको जन्म देने वाली माता को सैल्यूट है, जन्म देने वाली धरती को सैल्यूट है। एक अच्छे दिमाग के साथ ऑर्गेनाइज किया और ये टूर्नामेंट लोगों के लिए एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट बनने जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन, वैसे छठा सीजन और छा गया यहाँ पे। ये टूर्नामेंट हिट हो चुका है और फिट हो चुका है। आज पहला दिन इस बीच और वसीब में इस बीच पॉइंट के ऊपर गेंद चली जाएगी, वहां पे लुढ़कते लुढ़कते बाउंड लाइन के बाहर इस बीच जीकेपीएल वाला चौका, एक और चौका। और इस बीच डिपिंग फुल टॉस गेंद ऑन ड्राइव, बहुत ही खूबसूरत बल्ले के गेंद को टहलाया इस बीच भाविन ने फील्ड किया मिड विकेट 30 सर्कल के अंदर। वहां पे उस प्रकार से एक रन और जोड़ा जाएगा। वैसे हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में एक सिंगल रन को ऐड करते हुए टोटल 20 रन एक विकेट के नुकसान के बाद ये मुकाबला चौथा आज के दिन का एमआर करवट फाइटर्स फील्डिंग के ऊपर है और वहां पे जीवा वॉरियर वैसे बल्लेबाजी के ऊपर। टॉस जीतने के बाद एक फील्ड करने का फैसला, पीछे जाके इस बीच बहुत ही खूबसूरत ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई है, लॉन्ग बेरेड पोजीशन के ऊपर वहां पे फील्ड हुआ और फील्ड करने के बाद जब तक थ्रो करते गेंदबाज की और एक और सिंगल रन, सिंगल के साथ टोटल 21 रन एक विकेट के नुकसान के बाद ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। देखिए चिराग भाई, एक चीज और मैंने ऑब्जर्व किया, वहां पे कप्तान कोचरवा किंग्स के उदय की तारीफ करेंगे। टॉस जीता, बैटिंग की 100 ऊपर रन बनाया और फिर से एक बार रिवर्स स्वीप और वहां पे वैसे 45 डिग्री के ऊपर स्ट्रोक खेला था ये वाला, जिसे गली कहते हैं हम फील्डिंग में। तो वहां पे फील्ड हुआ, जब तक थ्रो करते रन मुकम्मल किया था। ओवर की समाप्ति अंपायर महोदय की ओर से, तो उस प्रकार से पावर प्ले के 2 ओवर पूरे हुए, टोटल 22 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। इस बीच जीवा वॉरियर्स वटार की ये टीम फिलहाल एमआर करवट की टीम फील्डिंग के ऊपर है और अच्छी तरीके से यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। और वैसे यहाँ समय मिला है तो हम हमारे ऑनर को भी जरूर याद करेंगे। वैसे देखा जाए तो जीवा वॉरियर्स वटार के संतोष भाई पटेल का जरूर आभार व्यक्त करेंगे, एमआर करवट फाइटर्स मेहुल भाई पटेल और केतन भाई पटेल का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। दोनों टीम में अगर आइकॉन की बात की जाए तो वैसे जीवा वॉरियर्स के आइकॉनिक प्लेयर है श्रेयस पटेल और वहां पे रौनक पटेल। वैसे दोनों खिलाड़ी दोनों आइकॉन दमखम रखते हैं, लेकिन आज यहाँ पे किसका पलड़ा भारी होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे बहुत बेहतरीन मुकाबले आज देखने को मिले। वैसे यहाँ पे अगर बात की जाए, सबसे पहला मुकाबला जो हुआ था लाजवाब हुआ था, जॉय 11 और कृणाल डेकोरेटर्स के बीच में, जैसे फाइनल जैसा मुकाबला देखने को मिला था। इसे कहते हैं ओपनिंग, इसे कहते हैं जीकेपीएल सीजन 6, इसे कहते हैं श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनाइज करना और टूर्नामेंट का सफल होना। उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल पावर प्ले के ओवर पूरे हुए, अब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है और गेंदबाजी के ऊपर भाविन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर छूटते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से अपने कोडे का दूसरा, पारी की ओर से तीसरा। ये वाली गेंद अच्छी थी, इस बीच आगे रखा था काव कॉर्नर की दिशा में, वहां पे बहुत अच्छा फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। वैसे देखा जाए तो लाजवाब फील्डर के रूप में रौनक यहां पे फील्ड करते हुए वैसे आइकॉनिक प्लेयर, और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। 2 रन पूरे किए थे, अच्छा रनिंग बिटवीन 2 रन सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया था। 24 एक विकेट के बाद तीसरा ओवर, मिड विकेट स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर। और अच्छा स्ट्रोक है, इस बीच एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद, वहां पे खिलाड़ी है लेकिन रोकने का प्रयास किया। बहुत ही अच्छा फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। अगर किसी ने मिस किया तो श्री लाइव के ऊपर जाइए और हमारे जो कैमरामैन है वैसे उसका कमाल देखिए, राज है साहिल और वहां पे प्रसिद्ध का कमाल।
और खिलाड़ी का तो बहुत बेहतरीन फीलिंग एफर्ट मानना पड़ेगा, कैमरे के सेंटर में और वैसे आपके डिस्प्ले के सेंटर में लाजवाब फीलिंग परफॉर्मेंस। 25 यानी क्वार्टर सेंचुरी। और इस बीच मिड विकेट के ऊपर ऑन द राइट स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद टप्पा खाने के बाद वहां पे 1-2 का 4 चौका। उस प्रकार से गेंद उछल कर निकल गई 4 रन के लिए। बात करेंगे स्त्री लाइव वीडियोस। वैसे यहाँ पे चिराग भाई मोहर एक अच्छे कमेंटेटर है, हमारे साथ कमेंट्री भी कर रहे हैं और खास ऑपरेटिंग भी कर रहे हैं। उसका एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल, उसे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है। यस, फिलहाल इस बीच ग्राउंड के ऊपर फिर से चलते, एक अच्छा चौका था, गेंद उछल कर निकल गई थी मिड विकेट के ऊपर 4 रन के लिए। 29 रन जीवा वॉरियर। और स्क्वायर कट कर दिया, इस बीच खिलाड़ी को ढूंढा, 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस के बाद ड्रॉप। वहां पे वैसे देखा जाए तो वहां पे बेहतरीन तरीके से प्रयास किया गया था, प्रयास के वहां पे पूरे 100 मार्क मिलेंगे, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। प्रयास करने वाले को जीत मिलती है, वहां पे ये जो वर्क हुआ, ये जो मेहनत की गई, वैसे उसे नॉट डाउन किया जाएगा। उस प्रकार वाला परफॉर्मेंस था वहां पे स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल वैसे देखा जाए तो 30 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। और इस बीच बहुत ही बेहतरीन छोटी गेंद के ऊपर इस बीच हल्ला बोला और सीधा पार्किंग प्लॉट में गेंद को भेज दिया। उस प्रकार वाला सिक्सर, लाजवाब स्ट्रोक। आभार व्यक्त करेंगे। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए हैं। वैसे यहाँ पे ओवर की बात करें तो इस ओवर की एक गेंद का खेल अभी भी बाकी है। भाविन पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और एपिक अप स्ट्रोक है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। वैसे कॉपी बुक स्ट्रोक खेला गया और वहां पे थ्रो हुआ सीधा विकेट कीपर के ऊपर, सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ विवेक हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर 1 रन आगे बढ़ाएंगे। टोटल 3 ओवर के बाद 37 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। अब वैसे जो रन रेट है फिलहाल 12.5 का चलता हुआ, यहाँ से अनुमानित स्कोर कम से कम 99 यानी 3 डिजिट के आसपास जा सकता है। बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। तो उस प्रकार से एक अच्छी टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज हुआ और उसका श्रेय जाएगा हमारे कमेटी मेंबर्स के ऊपर नजर जरूर डालेंगे। वैसे तेजस भाई पटेल, उमर साड़ी, भावेश भाई पटेल कोचरवा, हर्षिल भाई पटेल ओरवाड और नीलेश भाई पटेल बालदा, स्नेहल भाई पटेल सलवाव, निपुण भाई पटेल कलसर, पीनल भाई पटेल डूंगरी फड़िया और पिनाकिन भाई पटेल सरोंडा, समय भाई पटेल बलीठा, निर्मल भाई पटेल कुंभारिया, मेहुल भाई पटेल करवड़, हितेश भाई पटेल गोइमा, विपुल भाई पटेल कोचरवा और निकुंज भाई पटेल डूंगरी फड़िया। ये थे हमारे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड धरोहर, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया था आज से कम 6 साल पहले कि कोड़ी पटेल समाज का कोई टूर्नामेंट होना चाहिए और टूर्नामेंट के जरिए समाज की सेवा होनी चाहिए। अब 5 साल की एक बहुत मेहनत की गई, अब 6ठा साल देखिए वहां पे निखर कर आया है। वैसे हर साल बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया, लेकिन इस साल बहुत ही अच्छी तरीके से, वैसे एक अच्छे क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक अच्छे डगआउट के साथ अच्छी टीम, अच्छा कॉस्ट्यूम, यहाँ पे यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट, बहुत सारे स्पॉन्सर, बहुत सारी शख्सियत टूर्नामेंट में साथ सपोर्ट करती हुई, उसका श्रेय जाएगा जीकेपीएल कमेटी मेंबर्स को और उनका हम तहरीर से फिर से एक बार आभार व्यक्त करते हैं। वैसे ऐसे बड़े टूर्नामेंटों में हमें भी काम करने का मौका प्रदान करवाया, उसके लिए दिल से आभार। तो फिलहाल लेके चलता हूं 3 ओवर 37 रन 1 विकेट जीवा वॉरियर।
रिवर्सिव का प्रयास जरूर था श्रेयस इस बीच स्ट्राइक के ऊपर, लेकिन वहां पे संपर्क बना नहीं पाए और गेंद चली गई सीधे इस बीच वहां पे विकेट कीपर के। और श्रेयस एक अच्छी खिलाड़ी है, आज किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। एक बहुत ही नामांकित खिलाड़ी जिन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है अपने समाज के लिए और अपने गांव के लिए। फॉलिंग स्वीप का प्रयास किया गया था इस बीच, वहां पे शॉर्ट फाइन लेके ऊपर वहां पे फील्ड हुआ थ्रो ओवर रन आउट के लिए। तो हम श्रेयस के बारे में बात कर रहे थे अभी अभी, यहाँ पे इसी ग्राउंड के ऊपर एक बालदा के जरिए कोड़ी पटेल समाज टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें 2 पारी मिलकर उन्होंने 40 रन लाजवाब बनाए थे श्रेयस ने। एक पारी थी 27 रन की और एक पारी थी 13 रन की। तो आज यहाँ पे इस टूर्नामेंट में किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। और इस बीच बल्ले को छू कर गई है और राज को जाना पड़ेगा डगआउट के ऊपर। वैसे 13 के अशुभ अंकों के ऊपर विकेट मिला है राज का। वैसे 13 जो अशुभ अंक है, वैसे चिराग महर सर एक साइकोलॉजी रीडर ने यहाँ पे उस प्रकार वाले अंक को उस प्रकार का अनाउंसमेंट किया और प्रूव किया था, तो वहां पे विकेट मिलता हुआ, यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी हुई है। वैसे रौनक पटेल ने सफलता निकाली है और विकेट नंबर दूसरा जीवा वॉरियर। कहा जाता है, हमारे अंपायर महोदय की जरूर तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो विकेट चला गया था, चौथे ओवर की 3 गेंद हुई थी, यानी 4 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक आता है। तो विकेट में जिस प्रकार से बल्लेबाज को आने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक का इस्तेमाल किया गया। तो डुंगरी क्रिकेट एसोसिएशन का जरूर आभार व्यक्त करेंगे आपकी ओर से। यहाँ पे ड्रिंक के लिए जो पानी की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई, जितना आभार व्यक्त करेंगे उतना कम है। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। उस प्रकार से फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां से छूटते हुए फिर से एक बार रौनक, विकेट चला गया था। अब सागर पटेल पहुंचे स्ट्राइक के ऊपर। कदकाठी की बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज के साथ बल्लेबाजी करते हैं सागर पटेल। जड़ वाली गेंद, इस बीच सम्मान दिया था और वहां पे रन जरूर मिलेगा उस प्रकार वाली ये स्ट्रोक था, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद थी। गेंद की तारीफ करेंगे और सिंगल रन पिटा किया, सिंगल के साथ 39 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। तो फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए। वैसे ये मुकाबला नंबर 4 इस बीच चलता हुआ आज के दिन का लीग मैच का। और रिवर्सिव में इस बीच बहुत ही जल्दी इस बीच एक गेंद को देखा था श्रेयस ने और जड़ा इस बीच लाजवाब स्ट्रोक बाउंड लाइन के बाहर इस बीच गेंद ट्रैवल करती हुई जीकेपीएल स्ट्रोक। वहां पे एक अच्छा सिक्सर था 6 के साथ 45 2 विकेट के बाद। 3 असर या 5 गेंद। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच रौनक पटेल जुड़ते हुए स्ट्राइक के ऊपर श्रेयस है।
और अच्छा स्क्वायर कट कर दिया इस बीच थर्ड मैन की दिशा में। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे स्क्वायर थर्ड मैन के ऊपर गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही लाजवाब चौका चौथे ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर स्कोर को यहाँ पे पहुंचाया है 49 के ऊपर। 4 ओवर की समाप्ति हुई 2 विकेट के नुकसान के बाद। जीवा वॉरियर वटार, अब वैसे जो करंट रन रेट है 12.25 का चलता हुआ, अनुमानित स्कोर 100 के आसपास जा सकता है यहाँ से। रौनक ने पिछले ओवर में 11 रन दिए, एक सफलता। अब 4 ओवर पहला हाफ पूरा हुआ। अब वैसे स्टेडी टाइम आउट हो चुका है, तब टाइम आउट यहाँ पे मिलेगा नहीं। 49 रन और कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा और हमारे साथ जुड़ जाएंगे वैसे एक बहुत ही बेहतरीन गुजरात की आवाज अजीज बोडियात सर। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज जी। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 49 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीवा वॉरियर्स 11 बनाम एमआर करवट ब्रदर्स 11 के बीच का ये मैच। 4 ओवर का खेल अभी भी शेष बच रहा है। सर्वाधिक रन बनाने वाली टीम है 109 रन कोचरवा किंग, और सबसे सर्वाधिक अंतर से जीतने वाली भी टीम है कोचरवा किंग 41 रन। हाँ, सबसे कम अंतर से जीतने वाली टीम है हमारी निर्मल भाई की टीम। 3 रन के अंतर से पहला ही मैच जैसा फाइनल जैसा ही मैच था। हाँ, ये विकी वाल्दा का 1 ओवर में आउट होना ये टूर्नामेंट का टर्निंग पॉइंट रहा था उस मैच का। इस बार इन स्विंग गेंदबाजी वहां पे जड़ में डाली गई गेंद डॉट गेंदों के साथ शुरुआत कर चुके। वहां पे एक सीनियर गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 49 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मेहुल मेहुल पटेल, रौनक जी फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। फुल टच बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे वाइड मिड विकेट बाउंड्री लाइन के और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जीवा वॉरियर्स 11 का 50 रन पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए। फुल टॉस बनाकर इस बार स्ट्रोक को खेला, गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से। जीके बेल सिक्सर, स्कोर now 56 now। स्कोर 56 56 रन। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन अब किया जा रहा है ऑन साइड की क्षेत्र में। एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन, ये 4 फील्डर अब बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं। स्कोर है जीवा वॉरियर्स 11 का 56 रन पारी का 5वां ओवर। ये हेलीकॉप्टर खेला है मिड विकेट में। हेलीकॉप्टर जाता है लॉन्ग ऑन गया, लेकिन ये हेलीकॉप्टर गया मिड विकेट की ओर। ब्यूटीफुल हेलीकॉप्टर वाज अ डीप मिड विकेट। स्कोर 62 62 रन पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। फुल टॉस गेंद और ये फिर से 6 रन। हैट्रिक सिक्स लगाने की सूची में तीसरे नंबर के ऊपर भी आ गए बल्लेबाज श्रेयस। ने 3 हैट्रिक सिक्सर्स लगाए जीके बिल की प्रतियोगिता में। स्कोर 68 नाउ।
ये कैच, ये क्या, और ये गेंद गई वहां पे शॉर्ट्स के बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट लॉन्ग लेग के फील्डर की ओर से आकर। स्कोर अब जहां पहुंचा है 69। श्रेयस इज नॉट आउट 45 इन 15 बॉल। अर्धशतक के लिए केवल 5 रन चाहिए, क्योंकि जीकेबीएल का पहला अर्धशतक बना पाएंगे बल्लेबाज श्रेयस, आने वाली ओवर में पता चल जाएगा। स्कोर है 5 ओवर की समाप्ति पर 69 रन, 69। 4 ओवर में स्कोर था 49, 3 ओवर में स्कोर था 37, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर था 22। ये लेखा चौका रहा है पहले 5 ओवर का। पिछली ओवर में 20 रन खर्च किए गए। खूबसूरत टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। जीकेपीएल गुजरात कोडी पटेल प्रीमियर लीग लगातार मैं चौथे साल में आया हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे खास तेजस भाई उमर साड़ी की ओर से, वो लगातार इनवाइट किया जा रहा है। निशित निशित ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। इस बार खूबसूरत वारम गेंदबाजी, एक बेस्टी लेग स्पिनर गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। निशित निशित का अच्छे हीटर्स भी माने जाते हैं। इनमें कई पिछले 5 सीजन में लगातार अच्छा परफॉर्म किया गया निशित की ओर से। ऑपरे गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। स्कोर इस बीच रुका हुआ जीवा वॉरियर्स 11 का 69। पारी का कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर चल रहा है पहले बल्लेबाजी करते हुए जीवा वॉरियर्स। ये रिवर्स खेला गया, इस बार गेंद गई सीधी डीप गली की ओवर से 6 रन। अर्धशतक पूरा कर चुके हैं श्रेयस। क्या पारी खेल रहे हैं बल्लेबाज, केवल 17 गेंदों के ऊपर शायद। टूर्नामेंट के मेगा स्पॉन्सर्स श्री किशन भाई, भिखू भाई पटेल, कुणाल डेकोरेटर्स, डुंगरी फड़िया वापी, जानवी डेवलपर्स गोइमा, प्रज्ञेश भाई पटेल। संतोष भाई पटेल जीवा वॉरियर्स के ऑनर्स की ओर से श्रेयस को अर्धशतक लगाने के ऊपर 5000। संतोष भाई पटेल जो ऑनर्स है जिया वॉरियर्स की ओर से, अर्धशतक लगाने के ऊपर श्रेयस पटेल को 5000 रुपये दिए जा रहे हैं। स्कोर 75। और हल क्या से इस बार स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे शॉर्ट मिड ऑफ के फील्डर की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जीवा वॉरियर्स 11 का 76। पारी का ये 6ठा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। श्रेयस को नीलेश भाई की ओर से हैट्रिक सिक्सर के ऊपर भी 500 और संतोष भाई पटेल की ओर से 5000 रुपये अर्धशतक बनाने के ऊपर दिए जा रहे हैं।
स्कोर चिराग भाई 76 और 77 76। इस ओवर की अब अंतिम गेंद, पारी का छठा ओवर, स्कोर 77। रिवर्स खेलने की कोशिश, असफल रहे बल्लेबाज। इसको अगर ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति, और 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है जीवा वॉरियर्स 11 का 77, 77 रन। 2 ओवरों का खेल अभी भी शेष है। तो अच्छी पारियां खेल रहे हैं बल्लेबाज सागर और बल्लेबाज श्रेयस। संतोष भाई की ओर से इस मैच में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज है श्रेयस पटेल। स्कोर 77 आफ्टर 6 ओवर, 6 ओवर 77 रन, 2 विकेट। निर्णायक साझेदारी तीसरे विकेट के लिए जीवा वॉरियर्स की ओर से श्रेयस और सागर के बीच। गेंदबाजी की जिम्मेवारी ऑलराउंडर्स गेंदबाज रौनक पटेल ने इस बीच संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। कोटे के दूसरे ओवर में और पारी के पेनल्टीमेट ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं 7वें ओवर में। पहले ओवर में 11 रन दिए और 1 विकेट लिया गया था। डीप लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर जक्शिन, मिड विकेट डीप स्क्वायर, फ्लिक किया गया। इस बार गेंद जा रही है सीधे डीप मिड विकेट से, गेंद गई मिड विकेट के ऊपर से। जीके बेल 6। नौ के ऊपर है सागर, स्कोर 83 इन द 7th ओवर। हर क्या से इस बार स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे शॉर्ट मिड ऑफ के फील्डर की, और एक ही रन, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84, 84 रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ओवर बल्लेबाज श्रेयस। पारी खेलने वाले का अखलौते बल्लेबाज है। रिकॉर्ड प्रस्थापित किया जा रहा है गुजरात कुड़ीपड़ी प्रीमियर लीग के 6ठे संस्करण में। ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी। बहुत मेहनत की गई पिछले 6 सालों में समस्त गांव डुंगरी की ओर से, और ये जरूरी है साउथ गुजरात के अंदर में अच्छे क्रिकेट ग्राउंडों का होना। ये ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की कोशिश हेलीकॉप्टर, और यही कई बार बल्लेबाज अपने स्ट्रेन के ऊपर डॉट गेंदे भी खेलते हैं। ये कई बार रहा है। इसके पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर खेला, वो गया था मिड विकेट की ओर से। यही स्ट्रोक खेलने के और ये गेंद डॉट गया है। ये रहा है वास्तव में अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज की ओर से। डॉट गेंदे करना चाह रहे हैं श्रेयस जैसे बल्लेबाज जो खेले, आप डॉट गेंदे कर उसका उस कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है गेंदबाज का। ये इन स्विंग थी, ये उनकी बहुत तेज गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। सही तरह से फील नहीं कर पाए लेग भाई कई सारे अंपायर्स की ओर से। इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा 85, 85 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 7वां ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर जीवा वॉरियर। सर्वाधिक स्कोर है 109 रन, कोचर वकिंग ने बनाया। स्ट्रोक को खेला, इस बार फी से गई मिड विकेट की ओर स्ट्रोक को खेला गया। इस बार सागर की ओर से 6 रन, गेंद गई डीप मिड विकेट की ओर। 91 कोचरवा किंग और गोवाड़ा टाइगर्स, ये दोनों टीमों के कप्तानों को आना भी है टॉस के लिए। गोवाड़ा टाइगर्स वर्सेस कोचरवा किंग। ये इन स्विंग था। इस बार गेंद गई वहां पे इस प्रकार। स्कोर 91 चिराग भाई, 91।
टॉस के लिए अब मैं विनती करता हूं गोवाड़ा टाइगर्स 11 के कप्तान और कोचरवा किंग्स के कप्तान उदय भाई, जैसे ये मैच ये मतलब ये 8वां ओवर समाप्त होगा उसके बाद तुरंत आना और मैच तुरंत शुरू भी होगा। 7 ओवर में बनाए गए जीवा वॉरियर्स की ओर से 91 2 विकेट के नुकसान के ऊपर श्रेयस पटेल और सागर, ये दोनों अच्छे बल्लेबाज, निर्णायक साझेदारी रही है श्रेयस और सागर पटेल के बीच। श्रेयस वैसे घरेलू क्रिकेट छरवाड़ से खेलते हैं। सागर वैसे घरेलू क्रिकेट खेलते कुंभारिया से। निशित ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है और इस बार स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ की ओर, सिक्सर, जीके बेल सिक्सर। दी जाए स्कोर 97। खूबसूरत पारी को सजाया जा रहा है बल्लेबाज श्रेयस की ओर से। नेविया बॉल आजकल बहुत चर्चा में भी रहा है, नेविया बॉल 70 गुरु फुल टॉस चैंपियनशिप, सेंटर कोर्ट बेली। सूरत में जड़ी बड़ी मात्रा में सेंटर कोर्ट बॉल रहते हैं। दूसरी गेंद दी जा रही है वहां पे, स्कोर रुका हुआ 97। उपयोगी पारी खेली जा रही है बल्लेबाज श्रेयस पटेल की ओर से, उनका बखूबी साथ दिया जा रहा है सागर पटेल की ओर से। दोनों बहुत ही उच्च श्रेणी के, मेंटोर की जिम्मेवारी है कि कौन से बल्लेबाजों को आगे पीछे करना है। नाइस मेंटरशिप बाय जिया वॉरियर्स 11 मेंटोर। 5 गेंदों का खेल से इस पारी का 8वां और अंतिम ओवर, निश्चित दूर वाले छोर से शॉर्ट ऑफ गेंद कट किया है वहां पे, गेंद गई वहां पे शॉर्ट थर्डमैन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, एक ही रन रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 98। 4 गेंदों का खेल से इस पारी का 8वां ओवर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सागर पटेल। शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन ऑन साइड की फील्ड की सजावट। ऑफसाइड के क्षेत्र में शॉर्ट थर्डमैन, शॉर्ट बैकवर्ड गली, डीप पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, ऑर्थोडॉक्स शॉट लॉन्ग ऑफ। अच्छा ये लेग ब्रेक था, वहां पे रनआउट का खतरा। खूबसूरत गेंदबाजी निश्चित की ओर से। पिछली 3 गेंदों में रन हुए 7, स्कोर 98। 3 गेंदों का खेल शेष है अभी भी। फुल टॉस गेंद थी, अंदर आ जाएगी, ये हवा है, हवा के चलते हुए गेंद अंदर रुक गई वहां पे शॉर्ट स्क्वायर लेग की ओर। एक ही रन मिलेगा, एक रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 99, 99 रन। शायद गेंदें हुई है 4। मैजिक स्कोर की ओर अग्रसर होते हुए यह वॉरियर्स। ये लेग ब्रेक था, ये प्रॉपर लेग ब्रेक गेंदबाजी की जा रही है। क्या गेंदबाजी की जा रही है। स्कोर अभी भी रुका हुआ 99, 99 रन इस ओवर की अब अंतिम गेंद। पारी का 8वां और अंतिम ओवर क्या ओवर किया जा रहा है निशित पटेल की ओर से। ये रिवर्स खेली, ये भी डॉट होने जा रही है। रिवर्स पकार, स्कोर 99। 100 रनों का टारगेट अब दिया जाएगा इस मैच को जीतने के लिए। यस 99 बने, इस ओवर में केवल 8 रन दिए गए।
तो टॉस के लिए हमारे साथ राजेश भाई जुड़ जाएंगे। राज भाई, टीमें आ रही है वहां पे गोड़ा टाइगर्स बनाम कोचरवा किंग। है तो कोई भी अंडर प्रेशर खेलना नहीं चाहता है, इसलिए हमने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था। ओके, तो आने वाले मैच के लिए आपको शुभकामना बैटिंग के लिए। तो राज आपको इनवाइट किया है फील्डिंग के ऊपर। अब वैसे पूरे गुजरात के, पूरे इंडिया के बहुत सारे टूर्नामेंट राज खेलता रहता। अगर अंडर 25 की बात की जाए या डीटीसीएल के बहुत सारे मुकाबले उन्होंने खेले हैं, काफ़ी तजुर्बा है। तो राज यहाँ पे आपको फील्डिंग के ऊपर इनवाइट कर लिया है, तो कितने रन के ऊपर रोकना चाहोगे इसको? रोकना तो हम 80 के अंदर ही चाहेंगे। और हम भी टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी ही लेने वाले थे, क्योंकि शाम का मुकाबला है, हवा भी थोड़ी सी कम हो जाएगी अभी तो 1 घंटे के बाद। तो टॉस का काफ़ी महत्व था, लेकिन अभी रोकने की कोशिश करेंगे कम से कम टारगेट में। एक चीज और राज, अब गुजरात का भ्रमण करते रहते हो, तो दक्षिण कोड़ी पटेल समाजी के पीएल सीजन 6 का जो ऑर्गेनाइजर है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये बहुत बड़ा मंच है हम लोग के लिए, हर एक प्लेयर के लिए, कोड़ी समाज के प्लेयर के लिए, क्योंकि इसी टूर्नामेंट से बड़े बड़े प्लेयर निकले और अच्छे अच्छे टूर्नामेंट खेले हैं। तो हमको बहुत यहाँ पे अच्छा लगता है खेलने के लिए। और ये कमेटी की भी हम तारीफ करना चाहेंगे, अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल और अच्छा खेल देखने को भी मिलता है। ओके, एक दूसरे को शुभकामना दे सकते हो। टॉस हो चुका है, अब यहाँ पे कोचरवा किंग ने टॉस विन किया है और गोवाड़ा टाइगर को फील्डिंग के ऊपर इनवाइट किया है। तो लाइव एक्शन के साथ आप लोग के साथ जुड़ जाएंगे। जय श्री राम, आगे बढ़िए, माँ बाप की सेवा कीजिए। आपका आभार। चिक 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 हेलो। यस, मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और यहाँ पे पूरे रन बनाने। सो
पहली गेंद पे बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में और गेंद आउट ऑफ द पार्क। पहली गेंद पे इरादे स्पष्ट कर दिए थे बल्लेबाजों ने, कहा भाई हम भी रंग भरने के लिए तैयार है। और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक भाविन। ये खराब गेंद है, वाइट बॉल। दोनों टीमों की बात की जाए ना तो ये मुकाबला तगड़ा होने वाला है। 100 रनों का लक्ष्य का पीछा यहाँ से होने वाला है। और जीवा वॉरियर्स क्या यहाँ पे रोक पाएंगी, ये बहुत सारे सवाल है। इस बार फिर से गेंद हवा में, ये गेंद तो उड़ी उड़ी जाए। 6 रन। व्हाट अ बैटिंग। थैंक यू डीजे। बल्लेबाज पहली 2 गेंदें, पहली गेंद पे छक्का, फिर वाइड, फिर छक्का, और अब तक का स्कोर 13 रन। इसके बाद फिर से कोचरवा किंग्स आने वाली है इन एक्शन, सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम। और उनके सामने जो बहुत जाने जाते हैं अब ऑल इंडिया ओपन के लिए भी, जिनका नाम चर्चा में रहा है, राज पटेल आपको देखने को मिलेंगे। राज पटेल हमेशा एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं। आज उनका एग्रेशन किस प्रकार से होगा बड़ी टीम के सामने, ये भी देखना होगा। आज क्या वो उदय भाई के सामने एग्रेशन कर पाएंगे, विपुल भाई के सामने, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुकाबला अच्छा होने वाला है, नो डाउट। पहले तो आपने झांकी देखी, पिक्चर अभी बाकी है, यही बताते बल्लेबाज और भाविन। भाविन क्या बल्लेबाजी करे, लेकिन इस बार श्रेयस ने कहा भाई मैंने रन बनाए, अब थोड़ा सा आपको रोकने की भी कोशिश करूंगा। डॉट बॉल। अब तक का स्कोर 17 रन, 4 गेंदे 17 रन, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए भाविन। और ये तो गेंद फिर से आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। भाई ये हाईलाइट ऑन, 6 रन, सिक्सर। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है ना, मानो यहां से हाईलाइट को ही दिखाते हुए बल्लेबाज भाविन। एमआर करवट फाइटर्स, भाई इन्होंने फाइट करना जानते हैं। भाई सामने कितने रन है मुझे पता नहीं, मैं अपना नेचुरल गेम खेलूंगा, ये बताते हुए। ये फुल टॉस गेंद, भाई आपने जितने रन बनाए हैं ना श्रेयस, वो आप सामने वाली टीम को दे रहे हो आप रिटर्न में। 27 रन पहला ओवर, जिसमें 26 खाए, 27 रन खाए बल्लेबाज गेंदबाज। पहले ओवर की समाप्ति 27 रन, 100 रनों का लक्ष्य का पीछा। और एमआर करवट फाइटर्स कर रहे हैं कि श्रेयस भाई आपने गलती से वो मिस्टेक कर दी है, खराब गेंदबाजी। पहले ओवर में 27 रन बने। और भाविन, भाविन क्या आज बल्लेबाजी कर रहे हैं, लाजवाब। भाविन के साथ भाविन है, हिरेन है, हिरेन और भाविन की ये जोड़ी, मुझे तो लग रहा है भाई दोनों बाहुबली बल्लेबाज दिख रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी पर्सनालिटी है। और बड़े बड़े सिक्सर के लिए जाने जाते हैं। हिरेन ने अब तक कोई गेंद नहीं खेला था, अब वो पहले बार बल्लेबाजी करेंगे। उनके सामने धवल पटेल पहला गेंद लेके तैयार होंगे। अब 42 गेंदों में 73 रनों की जरूरत है। इसके बाद और एक मुकाबला
आएगा। लेकिन उससे पहले व्हाट अ बैटिंग, मेरिट पे खेलना क्या होता है ये बताते हुए बल्लेबाज, व्हाट अ बैटिंग। धवल का पहला गेंद और उसे पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। चौका चौका 4। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है एमआर करवेट फाइटर्स, यहां से कह रहे हैं कि भाई सामने कांच का बंगला है तो मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने इतने रन है मैं बल्लेबाजी कैसे करूं। लेकिन वो कह रहे हैं भाई कितने भी रन हो आज हम उसे चेस करेंगे। इस बार गेंद को आने दिया, सम्मान दिया। सर क्रिकेट में यही तो कहा जाता है कि अच्छी गेंदों का सम्मान करो और बुरी गेंदों का अपमान करो। ये अच्छी वाली थी, बल्लेबाज ने कहा भाई ये अच्छी वाली है तो मैं उसे खेलूंगा, और ये डॉट बॉल आती हुई। लाजवाब, ये होना चाहिए क्रिकेट में, सिर्फ छक्के चौके से नहीं मैच जीता जाता। विराट कोहली तो सिंगल डबल पे बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। जीकेपीएल सीजन 6 और यहाँ पे ट्विस्ट है फिक्स। ट्विस्ट आया इस टूर्नामेंट में बहुत सारा। धवल और इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, खराब शॉट सिलेक्शन, विकेट। हीरेन बैक टू द पेविलियन। पहला झटका लगता हुआ टीम एमआर फाइटर्स करवट। कार्ड पे लगे 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर चलता हुआ ये दूसरा। थोड़ा सा जल्दी कीजिए प्लीज, क्योंकि 4:45 बज चुके हैं, एक मैच मुकाबला अभी भी आना बाकी, इसके बाद उधर भी ध्यान रखना होगा। और इस बार छोटी गेंद थी, उसे खोटी बनाने की कोशिश, लेकिन खराब शॉट सिलेक्शन। बिग विकेट, बड़ी मछली जाल में, बड़ी मछली जाल में। स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि भाई आप हवा के विरुद्ध खेल रहे हैं, आपने इस साइड से रन बना लिए, भाई आखिरी 2 गेंद है कि वो सिंगल नहीं बना सकते थे। लेकिन बड़ा विकेट, भाविन जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 26 की पारी इन्होंने खेली और 32 पे 2, जहां पे 1 विकेट नहीं था। इस ओवर में पहली गेंद पे चौका, फिर डॉट, फिर विकेट, फिर सिंगल, फिर विकेट।
ये ओवर काफी महत्वपूर्ण घटा है। ऐसा लग रहा था कि अब ये 100 रन के लिए एमआर की टीम आगे जाएगी, लेकिन फाइटर्स को थोड़ा सा वहां पे जख्मी कर दिया है। आखिरी गेंद इस दूसरे ओवर की, लास्ट बॉल। धवल पटेल 5 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए। यह आखिरी गेंद दूसरी ओवर की, 32 रन बने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 11 का है और करंट रन रेट 17.45 का है। इसका मतलब है आपने रन बना लिए थे। न्यू बैटर इन आनंद, क्या अपनी टीम को आनंद देंगे, ये देखना होगा। बल्लेबाजों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपको थोड़ा सा जल्दी करना है प्लीज, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। और आते ही बड़े स्ट्रोक को खेला और गेंद को भेज दिया सीधे बल्ले से। ये गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। चौका आता हुआ और डीजे बचता हुआ। जीके पेल दो ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड पे लगे 36 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट 10.67, वो कोई बड़ा नहीं है, यहां से रन हो सकते हैं। अब 64 की तो जरूरत है। आने वाली गेंदें हैं आपके पास 36 गेंदें, 64 रन। मुकाबला अभी भी मैं कहूंगा यहां से करवट फाइटर्स के लिए बैलेंस है, ऐसा नहीं वन साइडेड है। अब इस एंड से कितने रन बनेंगे इसके ऊपर डिपेंड होगा कि ये मुकाबला कहां पे जाएगा। गेंदबाजी के लिए ऋतिक कोचरवा किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे ये देखना होगा। ओवर नंबर चलता हुआ ये तीसरा। पहली गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, ऑप्शन के बाहर वाली गेंद को लपेट के खेलने की कोशिश, डॉट बॉल। अब 35 गेंदे, 64 रन, मुकाबला तगड़ा। आप देख रहे हैं जीके पीएल सीजन 6 का ये डे वन में बहुत कुछ घटा है। आज रन बहुत बने हैं। ये दूसरा मैच है जहां पे 100 का आंकड़ा बना है। ओहो क्या स्वीट साउंड आया है, फील्डर है वहां पे, लेकिन धवल ने गेंद को अच्छी से फील्ड किया, थ्रो किया। तब तक 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर मूव ऑन 37 रन। आनंद पहली गेंद पे चौका लगाया था, 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और एमआर की करवट फाइटर्स की बात की जाए तो उन्होंने रन बना लिए, लेकिन क्या वो भाविन का विकेट, वो गलत स्ट्रोक उन्होंने खेला था। इस बार गेंद बाहर है। अंपायर कह रहे हैं जाइए फिर से डालिए जाके, ये वाइट बॉल है मिस्टर एक्स्ट्रा। स्कोर मूव ऑन 38 रन, 2 विकेट के नुकसान पे करवट फाइटर्स वर्सेस सामने अगर हम बात की जाए तो चीफ ऑफ वॉरियर्स। दोनों योद्धा आमने सामने और एक कांटे की टक्कर। इस बार वरिष्ठों की तलाश में निकलना चाह रहे थे, गेंद हवा में, विकेट। ये छोटे छोटे अंतराल में जो विकेट जा रहे हैं वो जीवा वॉरियर्स के लिए संजीवनी का काम करेंगे। विकेट आता हुआ और उमंग डीजे बजता हुआ। मुझे 38 रन, क्या यहाँ से वो दिमाग की बत्ती को जलाना होगा, क्योंकि आप रन बना रहे हैं लेकिन विकेट भी आप खो रहे हैं। वो विकेट को आपको रोकना होगा, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो फिर भाई आप रन ज्यादा बना लोगे लेकिन कोई बल्लेबाज ही नहीं बचेगा, क्योंकि आपका जो
करंट रन रेट है वो 15 के ऊपर है और आपने विकेट खोए 3। रिक्वायर्ड रन रेट 11 के आसपास है, 38 पे 3। गेंदबाजी के लिए ऋतिक कोशरवा, अब तक 1 विकेट इनके नाम। इस बार गेंद का वेट किया बल्लेबाज ने, नहीं तो गेंद ये फुल टॉस बना सकते थे। 1 रन 1 के साथ स्कोर बढ़ता 39 रन। इस ओवर की 4 गेंदें अब तक हुई है। रिक्वायर्ड रन रेट 11.44, 32 गेंदों में 61 की जरूरत है। 32 गेंदें 61 रन, 32 बॉल्स रिमेनिंग, 61 रन रिक्वायर्ड। मुकाबले को जीतना है तो एक बल्लेबाज को वो टॉनिक देना होगा, जिम्मेदारी वाला। ऐसी गेंदें नहीं करनी होगी वह गेंदबाज को। ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि बचे है वहां पे। ये फुल टॉस गेंद बाहर चली जाती है इस एंड से, लेकिन बचे गेंदबाज भाग्य का साथ। स्कोर जा पहुंचा 40 रन। आखिरी गेंद इस तीसरे ओवर की, 31 गेंदें 60 रन। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 12 के आसपास। मैच बन सकता है, ऐसा नहीं मैच वन साइडेड है, बन सकता है, लेकिन वहां पे वो बड़ा जिगरा दिखाना होगा, वो बड़ा कलेजा दिखाना होगा। खराब शॉट सिलेक्शन, गेंद की लाइन तक नहीं पहुंचे, डॉट बॉल। ओवर समाप्त होते हुए 3 ओवर की समाप्ति, 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे। कन्वर्ट फाइटर्स और दूसरी जगह जीवा वॉरियर्स। ये एक जगह फाइटर्स है, एक जगह वॉरियर्स है, और दोनों में ये संघर्ष चलता हुआ। कौन होगा टीम जो अपने साथ 2 पॉइंट लेके जाएगा? लेकिन इसके बाद और एक बड़ा मुकाबला आने वाला है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का वो मुकाबला, जहां पे राज पटेल और दूसरी जगह हम देखने वाले हैं उदय भाई को। ये 2 बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला देखने को मिलेगा। विपुल भाई जिन्होंने पिछले मुकाबले में 42 की वो पारी खेली है, और सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम अगर कोई है तो वो है कोचरवा किंग्स, और उन्होंने फिर से टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो फिर से एक बड़ा मुकाबला आएगा, आप कहीं ना जाए। आखिरी मुकाबला इसके बाद भी आएगा। ये मुकाबला नंबर 4 चल रहा है। गेंदबाजी में फिर से धवल पटेल को बुलाया जा रहा है। धवल, पहला ओवर 9 रन 2 विकेट, जो महत्वपूर्ण विकेट थे, जिनमें भाविन का विकेट वो। थोड़ा सा जल्दी कीजिए प्लीज, टाइम ज्यादा लिया जा रहा है। पहली गेंद खड़े खड़े खेलना चाह रहे हैं, पैर ही नहीं हिले बल्लेबाज के, तो पैर ही नहीं हिले। देखिए रिप्ले में, ये सीधे सीधे बैट को सिर्फ आगे लेके आए थे, वो बॉडी का वेट नहीं ट्रांसफर कर पाए गेंद की तरफ। डॉट बॉल। 29 गेंदें 60 रन। मुकाबला अभी भी ऑन। टीवी को ऑन रखे, मैच को ऑन रखे। हमारे जो सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। ये ओवर नंबर है 4था। फिर से वही रिप्ले देखिए। इस बार थोड़ा सा अनइवन बाउंस आप देखिए। इस बार देखिए वो बाउंस, गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा बाउंस लेती हुई गेंद। हमारे सारे दर्शकों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आपकी वजह से आज श्री लाइव वीडियोस ने 92 का वो आंकड़ा पार कर लिया है। 91.9 था इस टूर्नामेंट से पहले, और आज सुबह से दर्शकों ने अच्छा प्यार दिखाया और वो 92 के फैमिली में हमें ले जाके बैठा है। उसके लिए मैं सारे हमारे सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा। मुकाबले की ओर बढ़ेंगे। 40 पे 3। इस बार फिर से आड़े बल्ले से गेंद को खेला है, वहां से फील्डर फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन। अब तक का स्कोर 41, 41, 27 गेंदे 59 रन। इस ओवर की शुरुआत देखिए, डॉट डॉट सिंगल। धवल पटेल क्या गेंदबाजी की है। थोड़ा सा पहला ओवर श्रेयस का बहुत ही महंगा गया था, जहां पे रनों की बौछार हुई थी। 27 रनों का पहला ओवर, उसके बाद दूसरा ओवर 9 का, 2 ओवर 36। तीसरे ओवर में फिर से वहां पे लगाम लगाया गेंदबाज ऋतिक कोचरवा ने, और उसके बाद मुकाबला थोड़ा सा ब्रेक के साथ रुका। अब यहां से 1 रन, 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 42, 42। 3 विकेट के नुकसान पे रिक्वायर्ड रन रेट अब वो 13 के ऊपर चला गया है। अब यहां से थोड़ा सा एक बल्लेबाज को वो जिम्मेदारी वाला टॉनिक लेना होगा और अपनी टीम को रनों की तरफ लेके जाना पड़ेगा। जक्षिन 7 गेंदे 4 रन।
धवल। ओहो व्हाट अ बॉलिंग, डॉट बॉल। यही वो गेंदबाज है जिन्होंने मैच को कंट्रोल किया। हालांकि पहला ओवर में रन अच्छे बनाए थे करवट फाइटर्स ने, लेकिन उसके बाद आया इनका ओवर और वो दो महत्वपूर्ण विकेट। आखिरी गेंद, चौथे ओवर की आखिरी गेंद, 42 रन बने हैं, रिक्वायर्ड रन रेट अब 14 के ऊपर। ये लास्ट गेंद है, ये लास्ट बॉल किस प्रकार से डिलीवर करेंगे। रिवर्स खेलना चाह रहे थे, गेंद ऊपर लगी है शरीर के। अंपायर ने कहा भाई नॉट आउट। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड पे लगे 42 रन 3 विकेट के नुकसान पे। कमेंट्री बॉक्स में करेंगे एक हल्का सा बदलाव, और वहां पे आप देख रहे हो जिस प्रकार से ये भगवा जरूर लहरा रहा है, लेकिन उससे पहले होगा हमारे श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी की तरफ से ये जो ड्रिंक्स ब्रेक है वो स्पॉन्सर उन्होंने किया है। हम डुंगरी क्रिकेट श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के सारे मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके माध्यम से हमें यहाँ पे जो ड्रिंक्स ब्रेक हमेशा दिया जाता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्री बॉक्स में एक करेंगे हल्का सा बदलाव और जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन उससे पहले ये होली के रंग बिखेरते हुए ये 9 कैप्टन, और मुझे लगता है 3 तारीख को वो धूली वंदन है और वो यहाँ पे मनाया जाएगा मुझे लगता है आफ्टर द गेम, क्योंकि 3 तारीख को हमारे पास ऑलरेडी शेड्यूल है, वो शाम के वक्त सेलिब्रेट किया जा सकता है। मुझे लगता है हमारे हम जहाँ से आते हैं राज भाई, हमारे में ये त्यौहार बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। हम इस टाइम में कभी काम नहीं करते, यानी हम ये वीक में कभी काम नहीं करते, लेकिन जीकेपीएल कमेटी खास करके जो हमारी जीकेपीएल कमेटी है उनका प्यार है वो हमें यहाँ तक लेके आए। नहीं तो हम कोली लोग हैं, हम भी कोली है लेकिन हम वो मछुआरे कोली है, और हमारे में ये त्यौहार कुछ अलग तरह से मनाया जाता है, और इसी कारण लेकिन ये जीकेपीएल का प्यार है, इसी कारण हम यहाँ पे हैं। लेकिन मिस करने वाले वो सारे मोमेंट्स, लेकिन इस साल वो डुंगरी में मनाएंगे होली और इंजॉय करेंगे। कमेंट्री बॉक्स में करेंगे हल्का सा बदलाव और जाएंगे राज सर के साथ। जी हाँ, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार चिराग गंवार वैसे हमारे साथ कमेंटेटर के रूप में एक अच्छा वर्क करते हुए। वैसे आपको होली मुबारक जरूर हम करेंगे, और होली के जितने रंग है उतना आपकी जिंदगी में रंग भर जाए ऐसी शुभकामना देंगे। और ये वाली गेंद वैसे फास्ट एंड फ्यूरियस वाली विकेट कीपर को बीट करती हुई चली गई, ये सीधे बाउंड लाइन को छूती हुई वहां पे जीकेपीएल बाई वाला चौका, यानी चौके के साथ कमेंट्री बॉक्स में मेरा भी स्वागत किया है यहाँ पे। वैसे अच्छी तरीके से स्कोर पहुंच चुका है यहाँ से 46-46। हो चुका है 52। इससे ढीचे उमंग का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर ऋतिक कोचरवा है अपने कोने का दूसरा। वैसे 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़ी हिट, वैसे बाई के रूप में चौका और सिक्सर। रफ्तार है और फिर से एक बार डीप हो रही थी गेंद, लेकिन ऊपर बहुत चली गई और आकाश का इशारा था और सिक्सर वहां पे मिला है। उस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, बैक टू बैक 2 सिक्सर इस बीच वहां से दक्ष का, और 58 रन MR11। गेंदों के ऊपर 2 बड़ी हिट लगा चुके हैं। वैसे ऋतिक कोचरवा एक रफ्तार के सौदागर है,
और इस बीच फिर से एक बार फुल लेंथ डिलीवरी, बल्ले साथ सही टकराव हुआ नहीं, लेकिन फिर भी एक रन तो मिलेगा। विकेट कीपर आए थे वहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर, ठड़िया सर्कल तक, यानी कि रन लिया। सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी हुई। उस प्रकार से वैसे देखा जाए तो टोटल 59 रन फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के बाद। आने वाली अभी भी यहाँ से अगर हिसाब किताब किया जाए तो 20 गेंदों का खेल बाकी है और मैच जीतने के लिए 41 रन चाहिए। 20 गेंदों में 41 रन। और गेंदबाजी के ऊपर यहां से ऋतिक कोचरवा अपने कोटे का ए ओवर करते हुए। फिलहाल गेंदबाज और ये वाली गेंद इस बीच वाइड करार दिया जाएगा, यानी अतिरिक्त रन जुड़ जाएगा। ये महंगा पड़ सकता है, अतिरिक्त रन वाइड के साथ एक रन और जुड़ जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। तो उस प्रकार से टोटल 60 रन पूरे हुए। वैसे 100 रन का टारगेट है, 100 का टारगेट, उसमें से 60 बन चुके, यानी कि 60% काम हो चुका है, 40% काम बाकी है। पर ओवर यहां से रिक्वायरमेंट पर ओवर 12 रन चाहिए, तब जाके ये मुकाबला जीता जा सकता है। फिलहाल ऋतिक कोचरवा, वहां पे जैक्सन ने इस बीच खेल दिया है, तीर से बल्ले से सीधा स्ट्रोक डीप बाउंड लाइन की ओर असर करती हुई गेंद सीधा 6 रन के लिए। जीकेपीएल सिक्सर लगता हुआ इस बीच। वहां पे देखिए दोनों ओर से रन बनेंगे तो मैच में मजा आएगा। यहां से वैसे इवन बैलेंस मैच है ऐसा कहूं तो चलेगा। पर ओवर 11 रन। फील्डिंग टीम को एक ओवर अच्छा करना पड़ेगा। समय का प्रावधान है, फील्डिंग टीम याद रखिएगा, समय हमारे पास कम है, थोड़ा प्लानिंग के लिए कम ही समय लगे और मैच को शुरू करेंगे तो आपके शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू। प्लीज फील्डिंग टीम समय માટે થોડો સહકાર આપવા માટે વિનંતી। बहुत ही बेहतरीन वैसे कॉस्ट्यूम, वैसे हरा भरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जिस प्रकार से कॉन्ट्रास्ट बन रहा है आज सभी टीमों के जो कॉस्ट्यूम बनाए गए हैं बेहतरीन तरीके से, और खास करके सभी टीम के पास जो कैप है एक बेहतरीन कलर के साथ, एक बेहतरीन लोगों के साथ। वैसे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद कोई टूर्नामेंट उस प्रकार का चल रहा है। अगर कोई यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे अगर जुड़ जाएंगे तो वो सोचेंगे कि कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है, उसके बारे में इंक्वायरी जरूर की जाएगी। तो उस प्रकार वाला मोमेंट है। यूट्यूब के बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सभी लोगों का हम दिल से आभार व्यक्त करेंगे। वैसे एक अच्छा टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया गया दक्षिण गुजरात कोरी पटेल प्रीमियर लीग सीजन नंबर 6 2026। हमारे कमेटी मेंबर्स का जितना भी आभार व्यक्त करें उतना कम है। फिलहाल मेगा स्पॉन्सर एंड से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे। यहाँ से अब ऋतिक कोचरवा ने तो 2 ओवर पूरे किए जिन्होंने 25 रन दिए। अब निपुल पटेल को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर, अपने कोटे का यहाँ से पहला पारी की ओर से 6। रफ्तार थी इस गेंद में, गुड लेंथ स्पॉट वाली गेंद थी, विकेट कीपर की ओर गेंद अग्रसर होती हुई वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। अच्छी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है विकेट कीपर के ऊपर श्रेयस, वैसे जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। वैसे 59 रन बनाए 26 गेंदों में, 7 सिक्सर लगाए, 2 चौके लगाए और नीविया वाली जो गेंद है उसे ट्रैवल करवाया उन्होंने सभी दिशाओं में। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर निपुल फिर से तैयार है, मेगा स्पॉन्सर एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और हल्के हाथों से खेला है। कवर ठटिया सर्कल के अंदर वहां पे फील्ड करेंगे, थ्रो करने का प्रयास जरूर किया लेकिन पीछे कवर को नहीं देखते हुए अपने आप को रोका था। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, फील्डिंग करना और सभी चीजों के ऊपर फोकस करना। क्रिकेट वैसे हमारे अजीज बोरिया सर बहुत बार बताते हैं वैसे फिजिकल के साथ माइंडेड गेम है, तो माइंड वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना चाहिए, तब जाके आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो। वही किया वो खिलाड़ी ने, थ्रो करना चाहते थे लेकिन अपने आप को रोका। रिवर्सिप का प्रयास, संपर्क हुआ नहीं और वहां पे श्रेयस ने गेंद को गेदर किया और डॉट गेंद रही। वैसे एक एक डॉट गेंद यहाँ पे फील्डिंग टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाएगी और एक एक रन वैसे यहाँ से MR11 करवट फाइटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो पता नहीं, लेकिन ये मुकाबला वैसे कांटे की टक्कर होने जा रही है।
एक खराब गेंद थी, नो गेंद का कॉल है। स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी वहां पे कैच तो किया, थ्रो तो किया विकेट कीपर के ऊपर, लेकिन रनआउट के लिए अपील की गई और रिव्यू की मांग की है। रनआउट के लिए चेक किया जाएगा और वैसे नो गेंद का कॉल था, रनआउट वहां पे काउंट किया जाता है। और खास करके अगर देखा जाए तो वहां पे कैच किया था, लेकिन वो कैच वाला विकेट वहां पे काउंट नहीं किया जाता। उस प्रकार से अगर फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर अगर नजर डालेंगे कि कौन कौन सा विकेट वहां पे वैसे काउंट किया जाता है, तो याद रखिएगा वैसे रनआउट और हिट द बॉल ट्वाइस एक विकेट जा सकता है, ऑब्स्टिकल ऑफ द फील्ड उस प्रकार से एक उस प्रकार का विकेट जा सकता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के विकेट फ्री हिट में जायज है। वैसे रिव्यू लिया गया था रनआउट के लिए, वहां पे चेक किया जा रहा है, जांचा जा रहा है, अभी भी डिसीजन पेंडिंग है। तो उस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। वैसे यूट्यूब चैनल श्री लाइव वीडियोस के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। चिराग महर जिसके ऑपरेटर के रूप में, राज पुजारी वैसे कैमरामैन, साहिल झामरे और वैसे प्रसिद्ध पाटिल यहाँ पे उस प्रकार से बहुत अच्छा वर्क हुआ है। वैसे उमंग साउंड के जरिए हम अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एलईडी स्क्रीन जो रखा हुआ है वहाँ पे फिलहाल डिसीजन पेंडिंग है। वैसे ध्रुति एलईडी स्क्रीन बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे लगाई गई है और ये इवेंट को मैनेज किया है एसएमडी श्री महालक्ष्मी डेकोरेशन उत्सव पटेल। और खास करके एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी मोमेंट अच्छा बनेगा वो मोमेंट की बहुत सारी रील्स बनेगी और टेनिस क्रिकेट टीम यहाँ पे उसके जरिए बहुत सारी रील बनाकर इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड किया जाएगा। तो उस प्रकार से टेनिस क्रिकेट टीम का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने क्रिकेटर को आगे लाने का, क्रिकेटर का जो वहाँ पे परफॉर्मेंस रहता है उससे आगे लाने के लिए बहुत अच्छा वर्क किया है टेनिस क्रिकेट टीम ने। विवेक हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैसे सवेरे से देखा जाए तो सवेरे सवेरे बहुत सारे मेहमान यहाँ पे जुड़े हुए थे और अच्छी तरीके से 11 श्रीफल यानी कि 11 श्रीफल के पानी से विकेट को जमी को पवित्र किया गया। और खास करके श्री श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डोंगरी कमेटी मेंबर्स और ऑर्गेनाइजर मेंबर्स का जरूर आभार व्यक्त करेंगे जिनकी ओर से पानी की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई है। और एक ग्राउंड के ऊपर वैसे आज से मुकाबला था, सवेरे कल देर रात तक काम किया गया, बहुत मेहनत की गई। और ग्राउंड के ऊपर देखिए स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखा है। सभी लोग अपने डगआउट में जो आपके बगल में डस्टबिन रखा है उसका इस्तेमाल करना है, याद रखिएगा। तो और आउट करार दिया जाएगा रनआउट के रूप में। और एक चीज याद रखिएगा, कल सवेरे 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 9:30 बजे टॉस होगा और मैच तुरंत शुरू करेंगे, ये चीज याद रखना है। कल यहाँ पे वैसे देखा जाए तो उस प्रकार से कल डे 2 के मुकाबले यहाँ पे अग्रसर किए जाएंगे और आप लोगों का सपोर्ट सहकार ठीक से मिला है और वैसे आगे भी जाके मिलेगा, उस प्रकार का हम जरूर अब यहाँ पे डे 2 के मुकाबले कल पहला मुकाबला विवान किंग्स और कड़वट फाइटर के बीच में है, याद रखिएगा। 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, उस प्रकार से आपको उपस्थित होना है। 9:30 बजे टॉस करेंगे, उसके बाद मुकाबला शुरू करेंगे। तो फिलहाल रनआउट के रूप में प्राइज विकेट मिल चुका है और देखिए आप एक्शन रिप्ले में देख सकते हो, वहां पे वैसे एलईडी के ऊपर भी डिस्प्ले किया जा रहा है और हमारे यूट्यूब ऑपरेटर के जरिए बहुत ही बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट, कैमरामैन का कमाल बेहतरीन और उस प्रकार का मोमेंट। देखिए बल्ला आखिरी वक्त के ऊपर कहाँ रुका था वो चीज वहां पे देखने को आई, इसीलिए हमारे टीवी एम्पायर के रूप में एक अच्छा वर्क जरूर देखने को मिला। वैसे मयूर गोहिल वैसे लेवल 1 के अंपायर महोदय है, याद रखिएगा, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करते हैं। फिलहाल यहाँ पे फिर से लेके चलता हूँ ग्राउंड की और वहां पे प्राइज विकेट मिला है रनआउट के रूप में। एक अच्छी पार्टनरशिप हो चुकी थी और ये वाला इस बीच ब्लाइंड शॉट सीधा श्रेयस के पास, गेंद चली गई ऑफ स्टंप के ऊपर, गेंद को रखा था गुडलैंड स्पॉट वाली गेंद। गुडलैंड स्पॉट से अगर आपको बल्लेबाजी करनी है वहां पे जो गेंद आएगी तो आपको क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना पड़ता है। फ्रंट फुट के ऊपर जा सकते हो, बैक फुट पर जा सकते हो या तो स्टंप के नजदीक जाके खेलना पड़ता है।
रिवर्सिप में एक और डॉट बॉल इस बीच गुजरता हुआ सीधा विकेट कीपर के पास। एक एक डॉट गेंद फील्डिंग टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। वहां पे बहुत अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिला। वैसे नो गेंद का कॉल था और वहां पे कैच हुआ था, सीधा थ्रो किया था सटीक विकेट कीपर के ऊपर। वहां पे विकेट कीपर श्रेयस ने बहुत जल्दी वैसे रन आउट का प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली। फिर से एक बार अच्छी गेंद वहां पे बेहतरीन तरीके से विकेट कीपर के पास प्रस्थान होती हुई है। ओवर करने के बाद वैसे वहां पे सुजीत काफी खुश हुए। वैसे सुजीत जिम के नाम से पहचाने जाते हैं वैसे, तो वहां पे बहुत बेहतरीन 3 ओवर वाला ओवर करके एक अच्छी गेंदबाजी वहां पे रखी। अब 12 गेंदों में 30 रन चाहिए, 12 बॉल 30 रन। अब किस प्रकार से यहाँ पे पर ओवर 15 रन चाहिए, समय का प्रावधान है, फील्डिंग टीम ध्यान में रखिए। थोड़ा फटाफट से आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे सहकार चाहते हैं। एक मैच बाकी है तो आप सहकार देंगे तो सही समय के ऊपर मैच शुरू होगा और सही समय के ऊपर पूरा भी हो सकता है। आपका सहकार बहुत ही जरूरी है। फिलहाल इस बीच वहां पे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए फील्डिंग टीम जल्दी फील्डिंग सजा रहा है और मैच को शुरू करेंगे। थैंक यू। श्रेयस के हाथ में गेंद थमाई है। श्रेयस ने पहला ओवर 27 रन वाला किया था, अब 30 चाहिए 12 में, तब 12 में 30 ए ओवर पे रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। अब किसकी और ए मैच करवट बदलेगा और किसकी और एक कांटा बदलेगी मैच, उस प्रकार वाला मोमेंट कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाज श्रेयस। शायद वहां पे रोका गया था खिलाड़ी को, तो उस प्रकार से विकेट कीपर के ऊपर बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है श्रेयस, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज तैयार है। वैसे जैक्सन इस बीच वैसे खेलना चाहते थे लेकिन अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करेंगे श्रेयस कवर की दिशा में। वैसे बल्ले के ऊपर गेंद सजा नहीं पाए, वैसे लेफ्ट स्ट्रोक का प्रयास किया था उन्होंने कवर के ऊपर, क्योंकि कवर हटिया सर्कल के अंदर था। प्रयास अच्छा था लेकिन वहां पे संपर्क बना नहीं। डॉट एक सिंगल रन, सिंगल के साथ 71 रन, 11 गेंद 29 રન, 11 બોલ 29 રન મેચ જીતવા માટે અને સમીકરણ બંને ટીમ માટે છે કેવી રીતના બેટિંગ કરી શકાય અને કેવી રીતના બોલિંગ કરી શકાય, ક્યાં ફિલ્ડિંગ રાખી શકાય। और फिर से एक बार चेंज ऑफ पेस वाली गेंद, वैसे कलाई का इस्तेमाल किया था गेंद के ऊपर, कलाई के साथ गेंद को बाहर निकालने का काम किया। बल्ले का मुंह जहां बंद हुआ वहां से गेंद ने कांटा बदल दिया, विकेट कीपर को बीट किया, थर्डमैन के ऊपर गेंद को रोका गया। वैसे स्क्वायर थर्डमैन थोड़ा सा वैसे स्क्वायर खड़ा किया जा रहा है उसको। और ये अच्छा ड्राइव है, इस बीच गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में आई है, वहां पे जब तक फील्ड करेंगे और सिंगल मिलेगा। सिंगल के लिए तो खुला छोड़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर चलता हुआ और वहां पे श्रेयस एक अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी करते हुए, जो पिछला ओवर उन्होंने ज्यादा रन वाला किया था उसे भरपाई करते हुए फिलहाल अच्छी गेंदबाजी। अब जैक्सन अपने स्ट्राइक के ऊपर, नो गेंद का कॉल है इस बीच अंपायर महोदय की ओर से, नो गॉल यानी विकेट के बाहर गेंद को फेंका गया था, उस प्रकार वाला मोमेंट है। अब ए मौका है यहाँ पे, वैसे देखा जाए तो जैक्सन गोइमा के पास 13 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर है। आने वाली गेंद फ्री हिट है, दे घुमा के लगा सकते हो, एक ग्राउंड बहुत ही बेहतरीन है, वहां पे गेंद ट्रैवल करती है, निविया वाली गेंद और फ्री हिट वाली गेंद आने वाली है। ऐसे मोमेंट के ऊपर ऐसा मौका नहीं मिलता है, वो मौका है फिलहाल जैक्सन गोइमा के पास। और बहुत ही अच्छी तरीके से गुडलैंड स्पॉट के ऊपर घुमाऊ वाली गेंद, उछाल मिला था और गेंद थोड़ी सी राइज हुई सीधा विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर थोड़ा क्लोज है, वहां पे दबाव बनाने का प्रयास बल्लेबाज के ऊपर। 8 गेंद 27 रन। आगे आए थे फ्रंट फुट के ऊपर, स्वीपर कवर के ऊपर गेंद हवा में और बहुत ही बेहतरीन, वैसे आज के दिन का अव्वल नंबर का कैच। वहां पे कवर के ऊपर खिलाड़ी उल्टा भाग रहे थे और एक्शन रिप्ले में देखेंगे वैसे श्री लाइव के ऊपर किस प्रकार वाला मोमेंट बना था, देखने लायक मोमेंट रहेगा। वैसे कलाई का इस्तेमाल किया था, आगे आए थे, खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, वहां पे गेंद हवा में रही है और कैमरे के सेंटर में, और वहां पे बल्लेबाज बहुत ही अच्छा कैच खिलाड़ी की ओर से, विकेट नंबर 1 और।
विकेट मिला है इस बीच। वैसे देखा जाए तो श्रेयस ने एक सफलता निकाली और विकेट में भी अपना योगदान वहां पे उस प्रकार वाला एक अच्छा परफॉर्मर फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर। फिलहाल श्रेयस 7 गेंदों में 27 रन और बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर है वैसे निशित, और उछाल लेती हुई गेंद वाइड के लिए गई है। कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए थे और वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन छूट जाएगा। वैसे स्कोर कार्ड के ऊपर वैसे जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसमें थोड़ा सा कम हुआ है। अब 26 चाहिए 7 गेंदों में। 7वें नंबर वाली गेंद और रिवर्स स्वीप में यहां पे संपर्क हुआ है। शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी थे वहां पे, बहुत अच्छी तरीके से फील्ड किया, रन बनाने की चेष्टा को रोका गया। वैसे बल्ले के साथ संपर्क हुआ लेकिन गैप मिला नहीं। अगर गैप मिलता तो कुछ हो सकता था। अब ओवर नंबर 7 की समाप्ति हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 74 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। MR11 करवट फाइटर्स आने वाली 6 गेंदों में 26 रन चाहिए। 6 गेंद 26 रन। यहां से अब किस प्रकार से फिलहाल इस बीच वहां पे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाज छूटते हुए, तो उस प्रकार वाला मोमेंट ओवर की बात करें तो ओवर नंबर यहां से 8वें की शुरुआत होगी और गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे। वैसे हमारे मेगा स्पॉन्सर वहां पे दूर वाले चोट से यानी टेंपल एंड से शुरुआत। और इस बीच बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग ऑफ के ऊपर डिपिंग फुलटॉस गेंद को पहली गेंद के ऊपर प्रहार किया है और वैसे रौनक का लाजवाब स्ट्रोक सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आगाज अच्छा हुआ, इस ओवर का अंजाम कैसा आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। 5 गेंदों में 20 रन अभी भी चाहिए और गेंदबाजी के ऊपर वैसे सुजीत ने मैच में वापसी करवाई थी 3 रन देके। छठा ओवर ऑफिस से एक बार लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी को ढूंढेंगे, उसके ऊपर से जंप किया लेकिन गेंद को रोका जरूर गया था। वैसे सिक्सर को वहां पे कन्वर्ट किया है। अब वहां पे दूसरे के लिए पलटवार किया है और रनआउट का खतरा और रनआउट के रूप में विकेट मिल जाएगा। तो स्ट्राइक के ऊपर रौनक रहे हैं वहां पे। देखिए बहुत ही अच्छी है, खिलाड़ी की तारीफ जरूर करेंगे। वहां पे विवेक थे, विवेक एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में बाएं हाथ से जंप करने के बाद अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम किया था। तो उस प्रकार से वैसे जिस प्रकार से गर्मी है यहाँ पे, वैसे पूरी सृष्टि के लिए जल इंपॉर्टेंट है और क्रिकेट के लिए रन इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जल ही जीवन है और रन ही फन है। रन बचाए गए अपनी टीम के लिए, 5 रन का वहां पे वैसे सेव किए गए, उस प्रकार वाला मोमेंट। 4 गेंदों में 19 चाहिए। एक गेंद बहुत ही निर्णायक वाली रहेगी। इस बीच बल्लेबाज वहां से प्रस्थान कर चुके अपने डगआउट की ओर से जय, और वैसे कम से कम यहां से अगर हिसाब किताब किया जाए तो टोटल 6 विकेट चले गए हैं और जय पहुंचे वहां पे नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर अभी भी रौनक। बहुत ही अच्छी गेंद इस बीच यॉर्कर लैंड गेंद, चारों खाने चीत कर देने वाली गेंदबाजी। वैसे लिथल यॉर्कर था ये वाला, जिसे घातक यॉर्कर हम कह सकते हैं, उस प्रकार वाला। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। वैसे सुजीत ने पिछली वाली गेंद के ऊपर चेंज ऑफ पेस किया था, ये वाली रफ्तार थी, साथ में यॉर्कर था, यानी कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया उसकी ओर से और वापसी करते हुए अब 3 गेंदों में 19 रन चाहिए। 3 गेंद 19 रन। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वैसे मेगा स्पॉन्सर एंड से, और इस बीच संपर्क हुआ है लेकिन वहां पे जमीन का रास्ता इख्तियार करोगे तो शायद वहां पे जीतने से वंचित रह जाओगे। लेकिन रन रेट में बने रहने के लिए वहां पे मैच को नजदीक ले जाना जरूरी है, वही काम किया गया, ऐसा कहो तो चलेगा। 82 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद MR करवट। और ये अच्छा स्ट्रोक है इस बीच एक्स्ट्रा कवर्डी बाउंड लाइन के ऊपर। फील्डिंग सजाई है उसके मुताबिक वहां पे वैसे सुजीत की ओर से गेंदबाजी हुई है। लेंथ और लाइन के साथ सुजीत के लिए ताली बजती हुई, क्योंकि अच्छा काम करोगे तो मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, और वो सम्मान वैसे हर कोई वैसे पा नहीं सकता, उसके लिए मेहनत लगती है। चेंज ऑफ पेस कर दिया और इस बीच वहां पे खेला हुआ स्ट्रोक जरूर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फिर से एक बार फील्ड करेंगे और वहां से बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला संपन्न होगा और बहुत अच्छी तरीके से यहां पे ये मुकाबले को